हाय फ्रेंड्स, आज हम बेक्ड ब्रेड रोल्स बनाएंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो है ये आलू मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। ये रफली इस साइज़ के 2 आलू हैं। होल व्हीट ब्रेड, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, I have some coriander powder here, salt for seasoning, and oil for brushing the bread rolls when they are ready to bake. I also have some whole milk which would be required for the binding of the bread rolls. तो अब हम आलू की फिलिंग के लिए तड़का बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। जब तक कि कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो यूज़ होंगे इस तड़के के लिए। सम मस्टर्ड सीड्स, टर्मरिक पाउडर एंड सांबर पाउडर। आई एम यूजिंग MTR सांबर पाउडर। तो अब ये ऑयल गर्म हो गया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं ये गैस नॉब ऑफ कर दूंगी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे mustard seeds. So make sure you have a lid ready while you're adding the mustard seeds. So because they start crackling the moment they enter the hot oil. तो अब इसमें से crackling sound आनी बंद हो गई है. So I uncover this and now add a half a spoon of turmeric powder. Make sure you add these spices when the gas is off because oil is already quite hot. And I add some MTR sambar powder for the potato filling. Make sure you give it a quick stir. So मेरे पोटैटो फिलिंग के लिए तड़का तैयार है। तो अब फिलिंग के लिए तड़का रेडी है। तो अब इस मस्टर्ड सीड, टर्मरिक पाउडर और सांबर पाउडर की फिलिंग को मैं मैश्ड पोटैटोज़ में ऐड कर दूंगी। आई वॉन्ट एवरी सिंगल बिट ऑफ इट आउट। And I add some salt for seasoning. Some chili powder. Chaat masala. Some coriander powder, और अब सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम इन पोटैटोज़ को मिक्स कर लेंगे। अब ये पोटैटो फिलिंग रेडी हो गई है। यहाँ पे एक बाउल के अंदर, मेक श्योर इट हैज़ अ वाइड माउथ, इसके अंदर मैंने पानी अराउंड 1 ग्लास ऑफ वाटर और अराउंड हाफ अ कप ऑफ मिल्क ऐड कर लिया है। एंड आई हैव ऑल्सो एडेड सम सॉल्ट इन इट। ये हमको चाहिए ब्रेड रोल्स की बाइंडिंग के लिए। सो we take a slice of bread, dip it in this solution, make sure you squeeze out all the water, and then
I use around a spoon of filling and then try to bring it all together. ये रेडी होके ऐसा लगेगा और इसको हम एक प्लेट में रेडी करके रख लेंगे. तो अब ब्रेड रोल्स रेडी हैं. अब मैं इनको ऑयल से ब्रश करूँगी अवन में रखने के लिए. बट बिफोर आई डू दैट मैंने अवन ऑन कर दिया है और उसको 200 पे सेट कर दिया है. तो जब तक अवन गर्म हो रहा है हम अपने ब्रेड रोल्स को ब्रश कर लेते हैं ऑयल से. For the time being, I'm brushing only one side because after some time I will upturn them. और ब्रशिंग करके मैं इनको बेकिंग ट्रे के ऊपर लगाती जाऊंगी. तो अब हम इनको अवन में रख देंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स. फिर 20 मिनट्स के बाद हम इनको बाहर निकाल के फिर से दूसरी साइड से ब्रश करके we'll keep them again for 20 minutes in the oven at the same temperature. It's been 20 minutes now. अब मैं इनको ओवन से निकाल के दूसरी साइड से ब्रश कर लूँगी. See how nice and golden they look. So they are now done. I'll take them out of the oven. So this is how they look like. They are crispy and nice from inside. And yet they are not fried. They have the least oil content because they are baked. So friends, if you liked this video, please don't forget to subscribe the channel.